एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया। उसने वहां पहुंचकर देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से उनके इस हाल की समस्या पूछी। राजा सबसे पहले ओक वृक्ष के पास जाता है और उससे परेशानी के बारे में पूछता है। ओक वृक्ष ने कहा, मैं मर रहा हूँ क्योंकि मैं देवदार जितना लंबा नहीं हूँ। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे। फिर राजा आगे जाकर देवदार से उसकी परेशानी पूछता है। देवदार कहता है कि वह अंगूर की लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर लता इसलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। राजा थोड़ा आगे गया तो उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी में नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका हूँ लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी बैठे हुए हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी हैं। मान लिया है कि जब आपने मुझे यहाँ पर रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते हो कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवाते। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने की बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन जैसा क्यों नहीं हैं। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ये जान लें, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं और अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं।